अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2023 फॉर कराची बोर्ड। कराची बोर्ड के लिए इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। याद रहे, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर साल जो है वो पेपर फाइनल एग्ज़ाम जो है वो ट्विस्ट करके देते हैं। अब इसको हम गेस्ट पेपर इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हमने तमाम इंपॉर्टेंट सवाल जो पास पेपर में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं उनको हमने कंपाइल किया है और उन तमाम सवालात को कंपाइल करने की मदद से हम कह रहे हैं कि ये सवालात ही इंशाल्लाह आपके फाइनल पेपर में आएंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट इन तमाम सवालात को, जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से अच्छे नोट्स के साथ अगर वो कर लेता है तो फाइनल एग्ज़ाम में उसका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। तो आज के इस गेस्ट पेपर को डिस्कस करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर में। जैसा कि आपको मालूम है कि पहला पोर्शन जो होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है और हमने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे भी आप हमारे इस चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम यहाँ से गेस्ट पेपर की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले पोर्शन आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पास पेपर में शॉर्ट नोट जो भी हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, फोटोग्राफी, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, लूनर कास्टिक, एक्वारीजिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लू विट्रोल, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये वो शॉर्ट नोट हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो पूछे गए हैं। अगर आप इन शॉर्ट नोट की तैयारी करते हैं तो लाजमी इंशाल्लाह आपके जो है वो पेपर में इनमें से ही शॉर्ट नोट आपके सामने मौजूद होगा। इसी तरीके से जो है वो नेम 4 और ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सप्लेन रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय हब्स प्रोसेस। एल्यूमिनियम के 4 और के नाम आपने बताने हैं और आपने क्या करना है, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम के जो है वो हब्स प्रोसेस के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करना है। हाउ इज़ ब्लिस्टर कॉपर फॉर्म फ्रॉम मैट, ब्लिस्टर कॉपर जो है वो मैट से कैसे बनता है, ये बाकायदा सिंध बोर्ड टीचिंग पर हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज़ वाटर गैस, वाटर गैस क्या होती है, गिव वन मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, इसकी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना है। एक्सप्लेन दैट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज मिसफिट इन ग्रुप 1A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1A में किस तरह मिसफिट है, तो इसके लिए हमने एक टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। उसमें हमने तमाम ग्रुप में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़, मिसफिट जब भी आ जाएगा आपने डिससिमिलरिटीज़ जो है वो लिख के बतानी है। गिव पॉइंट ऑफ रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A एंड 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए मिसफिट जब भी कहेगा डिससिमिलरिटीज़ आपने लिखनी है। अब यहाँ इसी तरह किसी ईयर में सवाल आया हुआ है कि रिजेंबलेंस बतानी है, सिमिलरिटीज़ आपने लिखनी है ग्रुप 1A और 7A के दरमियान हाइड्रोजन में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। फिर इसके बाद जो है वो फाइन ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक नंबर दे दिए जाते हैं और आपको कहा जा रहा है कि उस एटॉमिक नंबर की मदद से ग्रुप पीरियड और ब्लॉक आप क्या करके मालूम करके बताएंगे। ये लेक्चर हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग में बाकायदा अपलोडेड है। आपको एटॉमिक नंबर दिया जाएगा और ग्रुप पीरियड और ब्लॉक कैसे मालूम करते हैं वो आप लाजमी सीख लीजिएगा। स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड हाउ इट रिमूव, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताना है और ये किस तरह रिमूव हुआ। हाउ इट रिमूव द डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव सिस्टम, मेंडलीव सिस्टम को इसने किस तरह रिमूव किया। डिफाइन एंड क्लासीफाई बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, डिफाइन करना है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन क्या और उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। एक्सप्लेन आयनिक हाइड्राइड, गिव 2 प्रिपरेशन एंड 2 रिएक्शन, और फिर डिटेल में आपने जो है वो आयनिक हाइड्राइड को डिस्क्राइब करना है, इसकी 2 प्रिपरेशन और 2 रिएक्शन बताने हैं। व्हाट आर डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड हाउ वाज इट मॉडिफाइड। व्हाट आर आउटर एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड हाउ मेनी सीरीज ऑफ ईच ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उसके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, इनर क्या, वो आपने लिख के बताने हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 इन वेपर एंड सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और वेपर फॉर्म के अंदर उसका स्ट्रक्चर आपने बताना है। डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल, एग्जांपल्स के साथ आपने डिफाइन करना है। डॉबिरेंस लॉ ऑफ ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड हाउ वाज इट मॉडिफाइड, ये आपने जो है वो एग्जांपल की मदद से बताना है। डिफरेंशिएट द नेचुरल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, नेचुरल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये वाला सवाल करना है। हाउ इज बॉक्साइड और प्योरीफाइड बाय बेयर्स एंड सरपेक्स मेथड, किसी साल बेयर्स मेथड के जरिए जो है वो बॉक्साइड की प्योरीफिकेशन पूछी जाती है, किसी साल सरपेक्स मेथड के जरिए। हाउ इज सोडा एच मैन्युफैक्चर बाय अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस, अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस वाला पूरा सवाल करना है। हाउ क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर बाय कास्टनर, केल्नर सेल और नेल्सन सेल, नेल्सन सेल के जरिए क्लोरीन कैसे प्रोड्यूस
प्रोड्यूस होती है, कास्टनर केल्नर सेल कैसे प्रोड्यूस होती है, वो भी आपने पूरा इन दोनों दोनों लॉन्ग सवाल है, दोनों किसी साल की नेशनल सेल आया, किसी साल कास्टनर केल्नर आया, दोनों कर लो तो सेफ साइड पे हो गए। गिव द ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 एंड H2S, दोनों का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का और हाइड्रोजन सल्फाइड का बनाना है। विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मदद से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयन आपने जो है उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन्स प्रोसेस, डाउन्स प्रोसेस भी कई बार पूछा गया है, जिसके जरिए आपने सोडियम की एक्सट्रैक्शन बतानी है। राइट 2 मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस से हाइड्रोजन को कैसे सेपरेट करते हैं, इसके 2 मेथड बताने हैं। गिव द रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन विद फॉलोइंग, एटॉमिक हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्यूपरिक ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, आपने इक्वेशन बतानी है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो शॉर्ट में कौन कौन से हैं, डिफाइन द फॉलोइंग: होमोलोगस सीरीज, मेटामेरिज्म, पेप्टाइड बॉन्ड, रेंसिडिफिकेशन एंड इट्स कॉजेज, सैपोनिफिकेशन, क्रैकिंग, polymerization, catenation, functional group, glycosidic linkage, isomerism, octane number, refining of petroleum, carbohydrate, isomers, polymers, deuteride। ये तमाम जो है वो किसी ना किसी साल में ये 3 डेफिनेशन आएंगी। तो ये 17 डेफिनेशन हैं जो पूरे 10 ईयर में घूमी हुई हैं। आप अगर इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपका एक पार्ट जो है वो बआसानी इससे कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एग्जांपल, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन एग्जांपल के साथ पूछी गई है। एक्सप्लेन द एसेंशियल फैटी एसिड, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, हाउ इट इज प्रिपेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, प्रिपेयर द फॉलोइंग: इथेन, इथेनोइक एसिड एंड टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वही ग्रिकनार्ड रिएजेंट वाला सवाल है। हाउ इज द प्योरिटी ऑफ ऑयल एंड फैट डिटरमाइंड, ऑयल और फैट की प्योरिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है। व्हाई डज बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव स्टेप बाय मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो क्यों देता है, इसका पूरा मैकेनिज्म बताना है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किसी साल नाइट्रेशन वाला मैकेनिज्म पूछते हैं, किसी साल क्लोरिनेशन, किसी साल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, किसी साल सल्फोनेशन। तो ये आपने सारे मैकेनिज्म करने, सारे एक तरह के हैं। अगर आपने जनरल रिएक्शन कर लिया ना तो ये सब आसानी से हो जाएंगे। डिफाइन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को डिफाइन कर लें। गिव स्टेप बाय मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, स्टेप वाइज मैकेनिज्म बताना है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, किसी साल मीथेन पूछा है, किसी साल इथेन पूछा है, किसी साल इथीन, किसी साल इथाइन और किसी साल बेंजीन। ये तमाम सवाल बड़े मिलते जुलते हैं, एक सवाल कर ले तो बकिया सारे के बारे में आपको आइडिया हो जाता है। डिस्क्राइब, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग: लाइसिन, निकोटिन, अमाइड, इनका स्ट्रक्चर बताना है। गिव 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब देखिए किसी साल 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मीथेन की अगर कर लो, इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन, इनमें से किसी ना किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो 2 या 3 जो है वो हर साल पूछता है। अगर आप इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप सेफ साइड पे। राइट द रोल ऑफ अमाइनो एसिड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड का रोल बताना है। फिर केमिकल टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश वाला सवाल लाजमी आता है हर साल, किसी साल अल्केन एंड अल्कीन, किसी साल इथीन एंड इथाइन, किसी साल अल्काइल हैलाइड एंड अल्केन, किसी साल एल्डिहाइड एंड कीटोन, किसी साल अल्कीन एंड बेंजीन, किसी साल एनहेक्सेन एंड बेंजीन, किसी साल पैराफिन एंड ऑयलिफिन, किसी साल 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। ये सारे डिफरेंट स्टेसिस हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो इनमें से कोई भी 2 या 3 इन्हीं में से इंशाल्लाह आएंगे। वाटर एंजाइम, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं और डिफरेंट फैक्टर्स बताने हैं। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इक्वेशन बतानी: कैनिजारोस रिएक्शन, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, एस्टरिफिकेशन, विलियमसन सिंथेसिस। इनकी जो है ना आपने इक्वेशन बतानी है। व्हाट इज फर्मेंटेशन, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। What are monohydric alcohol? How are they classified? How is wood spirit manufactured from water gas? Water gas से wood spirit कैसे तैयार करते हैं, यानी मिथेनॉल की बात हो रही है। Differentiate between the following: saturated and unsaturated hydrocarbon, reducing and non-reducing sugar, aliphatic and aromatic hydrocarbon. What is synthetic fiber? Explain nylon and polyester. Describe the natural sources of organic compound. Give the biochemical importance of carbohydrates. फिर जो है वो डिफाइन एंड क्लासीफाई विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी को एक्सप्लेन करना है। हाउ डज क्लोरीन टेस्ट, क्लोरीन रिएक्ट विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में मीथेन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। 4 इक्वेशन है ना, वो लिखनी है। हाउ आर अल्काइल हैलाइड्स, व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स, फिनोल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लासीफाई देम विद वन ऑफ एग्जांपल।
तो ये भाई किसी साल अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन पूछिए, किसी साल फिनोल की, किसी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तीनों कर लो, सेफ साइड पे हो गए। इनमें से ही कोई एक सवाल आएगा। राइट नोट, नोट आपके पास गिलास, डिटर्जेंट और प्लास्टिक, इनमें से कोई एक नोट जरूर आता है। स्टेट मार्कोनिकॉफ रूल, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन विनाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल बताना और एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। तो ये जो शॉर्ट सवाल थे बहुत बहुत ज़्यादा थे और आसानी से अगर आप ये कवर करते हो तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेफ साइड पर इन्हीं में से सवाल आना है इंशाल्लाह। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास शॉर्ट नोट है। लेड पिगमेंट, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ब्लू विट्रोल, बोरेक्स, कोरोजन एंड प्रिवेंशन शॉर्ट में भी था। लूनर कॉस्टिक, टिन प्लेटिंग, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, एक्वारिजिया, ये शॉर्ट नोट अगर आप करते हैं तो इनमें से नोट आएगा। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑक्सफोर्ड प्रोसेस, वाटर बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ये शॉर्ट में भी कई बार पूछा गया है। क्लासिफाई देम, एक्सप्लेन कोवेलेंट एंड पॉलीमेरिक हाइड्रेट, शॉर्ट में आयनिक हाइड्रेट था जबकि लॉन्ग में कोवेलेंट और पॉलीमेरिक हाइड्रेट भी पूछा गया। डिफाइन एलम एंड राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ 3 एलम, 3 एलम के जो वो केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं। डिस्क्राइब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्रिपेयर किया जाता है। गिव ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ ये बताना है। हाउ इज सोडा एश मैन्युफैक्चर बाय अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस, ये शॉर्ट में भी आया था, देखो लॉन्ग में भी है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से जो है वो एलिमेंट्स की टाइप बतानी है। फिर इसके बाद जो है वो डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ कलर, वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टीज बतानी है। स्टेट मेनलीव पीरियोडिक लॉ, व्हाई दिस लॉ वाज मॉडिफाइड, ये शॉर्ट में भी था। डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का पूरा लॉन्ग सवाल था। फिर इसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे लेक्चर है, वो आसानी आपने जो उनके सब की प्रैक्टिस कर लेनी है, इनमें से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला ऑफ पास्टेनियर, पास्टेनियर में इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला जो वो करना है। केमिकल इक्वेशन ऑफ पास्टेनियर, पास्टेनियर की केमिकल इक्वेशन कर लोगे तो इनमें से रिपीट हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लॉन्ग सवाल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, डिफाइन अमाइनो एसिड एंड हाउ आर दी क्लासिफाई, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अमाइनो एसिड इन द ह्यूमन बॉडी। अमाइनो एसिड ये शॉर्ट में भी था। व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें SN1 और SN2 को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज ओरिएंटेशन इन बेंजीन, एक्सप्लेन ओरिएंटेशन इन सब्स्टिट्यूट बेंजीन, ओरिएंटेशन इन बेंजीन का कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन करना है। और फिर ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम बताने हैं। नोट में आपके पास डिटर्जेंट, पेंट और ग्लास, फर्टिलाइजर, ये शॉर्ट में भी सारे यही नोट है, किसी साल शॉर्ट में आते हैं किसी साल लॉन्ग में आते हैं। देखो ये ज़्यादा नहीं है, वही शॉर्ट और लॉन्ग में देखो ये चीज़ें सेम थी। गिव कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, राइट ऑब्जेक्शन अगेंस्ट इट, हाउ वर दिस ऑब्जेक्शन रिमूव, कैक्यूल स्ट्रक्चर बताना है, ऑब्जेक्शन बताने हैं और इस ऑब्जेक्शन को कैसे रिमूव किया वो बताना है। What are carbohydrates? How are they classified? Discuss the biological importance of carbohydrates. Carbohydrates की biological importance बतानी है। What is beta elimination reaction? Write the mechanism of E1 and E2 reaction. Beta elimination reaction क्या है, इसका mechanism बताना है, E1 and 2. What is fermentation? How is ethyl alcohol manufactured by fermentation of starch and molasses? ये short में भी था, इससे long में भी है। What is synthetic fiber? Explain nylon and polyester. Define polymerization. How many types of polymerization are there? Give the preparation of PVC and bakelite. What are vitamins? How are they classified? और ये शॉर्ट में भी था vitamins वाला। Also name disease caused by their deficiency. disease भी बता रहे। IUPAC nomenclature of organic compound, जिसमें आपको सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रैक्टिस हम रजिस्टर्ड ग्रुप में करवा चुके हैं। केमिकल इक्वेशन पास्टेनियर वाली एक नंबर आप देख लेने और केमिकल फॉर्मूला ऑफ पास्टेनियर, तो ये अगर कर लेते हैं तो आप समझ लो ऑलमोस्ट, क्योंकि चॉइस भी तो होती है ना पेपर में, अगर इक्का दुक्का कर कुछ सवाल थोड़ा घुमा फिरा के दिया जो आपको कंफ्यूज करेगा वो चॉइस में छोड़ देना, बाकी यही सवाल है जो पूरे 10 ईयर में क्या होता है घूमते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के ये गेस्ट पेपर आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।